Friends, welcome to the online classes from Darul Faisalabad region. Today is our science period, lecture number 2, and the topic is class 1 and the topic is the senses. आप लोगों ने वर्ड सेंसेस सुना हुआ है कि वर्ड सेंसेस के बारे में, सेंसेस क्या होती हैं? हम लोग बहुत ज़्यादा इस वर्ड को यूज़ करते हैं. सेंसेस सुना हुआ है आप लोगों ने? तो हम आज पढ़ेंगे We have 5 senses. We will learn about the senses today. हमारी 5 senses हैं. कितनी senses हैं हमारी स्टूडेंट्स? 5. We have 5 senses. Okay. Number 1 is sight. Sight का जो है sight का ताल्लुक है देखने से. तो हम जो हमारी जो आइज़ हैं, हम जो देखते हैं उससे हम देखते हैं तो हम वो हमारी वो सेंस ऑफ साइट कहलाती है. इसी तरह से जो हमारी सेकंड जो सेंस है वो है ईयर, सेंस ऑफ ईयर, यानी कि सुनने के चीज़. हम जो कोई बात सुनते हैं वो सुनने की चीज़ कहलाती है. बिल्कुल ऐसे ही सेंस ऑफ स्मेल है, जब हम कोई चीज़ किसी चीज़ की खुशबू अच्छी और बुरी स्मेल को फील करने के लिए हम. नंबर 3 जो सेंस है वो है सेंस ऑफ स्मेल. जब हम किसी चीज़ की अच्छी और बुरी स्मेल को फील करते हैं तो उसके लिए हम सेंस ऑफ स्मेल यानी कि हमारा नोज़ यूज़ करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये स्मेल अच्छी है या नहीं. नंबर 4 पे है टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट. सेंस ऑफ टेस्ट जो है, हम जब किसी चीज़ को खाते हैं, जैसे हम अपनी फेवरेट आइसक्रीम हमारी है उसको हम खाना चाहते हैं, उसको हम उसका टेस्ट फील करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम अपनी टंग यूज़ करते हैं, इनके हम ज़ुबान यूज़ करते हैं, और ये क्या है? ये सेंस ऑफ टेस्ट है. लास्ट पे है सेंस ऑफ टच. टच मीन्स अगर हम किसी चीज़ को टच करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेंस ऑफ टच यानी कि अपने हैंड यूज़ करते हैं. जैसे कि मैंने ये बोर्ड मार्कर पकड़ा है, बोर्ड मार्कर को टच किया है मैंने, तो ये मेरी हैंड क्या है? सेंस ऑफ टच है. तो ये है हमारी 5 सेंसेस. ओके, आप लोगों को पता चल गया स्टूडेंट्स के सेंस ऑफ कि हमारी 5 सेंसेस कौन कौन सी हैं. चलिए आप लोग मुझे बताएं कौन कौन सी हैं. नंबर 1 इज़ यस सेंस ऑफ साइट, एंड नंबर 2 इज़ hearing. Good. Number 3 smell. Number 4 taste, and number 5 is touch. Very good. Well done. आप लोगों को इसकी समझ आ गई है. अब हम सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंसेस होती क्या हैं और ये किस तरह से वर्क करती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द सेंस ऑफ साइट. अच्छा, मैंने आपको अभी बताया है कि सेंस ऑफ साइट क्या होती है. पहले मुझे आप लोग बताएं कि आपको पता है कि सेंस ऑफ साइट क्या होती है. यस, टेल मी. यस, सेंस ऑफ साइट इज देखने की ही. वेरी गुड. ओके, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं. वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों के साथ देखते हैं. किसके साथ देखते हैं स्टूडेंट्स हम? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट दिस सेंस साइट. सेंस साइट जो है वो क्या है मैंने बताया है आपको. चलिए बताएं सेंस ऑफ साइट क्या होती है. वेरी गुड, देखने की हिस्स. वी सी विद आवर आईज, हम अपनी आंखों के साथ देखते हैं. वी कैन सी हाउ बिग और हाउ फार अवे समथिंग इज, हमें पता चलता है, हम देखते हैं कि चीज़ें हमसे कितनी दूर हैं. ठीक है, कितनी चीज़ें कितनी बड़ी हैं और हमसे कितनी दूर हैं. हम जब कोई चीज़ देखते हैं अपनी आंखों से तो हमें पता चलता है कि हमारी, जैसे आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रही हैं तो आप अपनी आंखों से सेंस ऑफ साइट से देख के बताते हैं कि टीचर कहाँ पे खड़ी हैं, आपके पास खड़ी हैं, आपसे दूर खड़ी हैं. इसी तरह से जैसे आप दूसरी चीज़ें अपनी क्लासरूम में देखते हैं तो आपको पता चलता है कि चीज़ें छोटी हैं, बड़ी हैं, आपके नज़दीक हैं या आपसे दूर हैं. वी कैन सी कलर्स एंड शेप्स, हम रंगों को और शक्लों को देख सकते हैं. मीन्स कि हम देख सकते हैं कि हमारी जो वॉल है वो उसका पेंट किस कलर का है, हमारा जो ये बोर्ड मार्कर है इसका कलर क्या है, एंड हमारी जो क्लास में चेयर्स हैं एंड टेबल्स हैं उनके कलर्स और उनकी शेप्स क्या हैं, वो किस तरह से बनी हुई हैं. तो ये सब हम किससे देखते हैं? अपनी सेंस ऑफ साइट से देखते हैं. वी सी मोर क्लियरली व्हेन थिंग्स आर इन ब्राइट लाइट रेदर देन इन डिम लाइट. हम जो हैं वो हम किस तरह से क्लियरली देख सकते हैं? हम जो हमारी हम ब्राइट जो लाइट है, लाइट जब ब्राइट होती है, रोशन होती है, तो हमें उससे चीज़ें ज़्यादा क्लियर नज़र आती हैं. डिम लाइट जो धीमी लाइट होती है उससे हमें चीज़ें क्लियर नज़र नहीं आती. तो इसलिए हम डिम लाइट की निस्बत ब्राइट लाइट में ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं चीज़ों को.
राइट। अब हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम अपनी क्लास की लाइट्स को ऑफ कर देंगे, तो क्या आपको चीज़ें नज़र आएंगी कि उस तरह से जिस तरह से आपको डिम लाइट में नज़र आएंगी? बिल्कुल भी नहीं आएंगी। आपको चीज़ें ब्राइट लाइट में जिस तरह से नज़र आएंगी उस तरह से आप डिम लाइट में नहीं देख सकते। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द सेंस ऑफ हेयरिंग। सेंस ऑफ हेयरिंग क्या होती है? सुना है ना हेयर आपने, हेयर सेंस ऑफ हेयरिंग क्या होती है? व्हाट डज इट मीन? ओके, सेंस ऑफ हेयरिंग जो है उसका ताल्लुक हमारे एयर्स के साथ है, कानों के साथ। जब हम किसी की बात सुनते हैं, कोई बात हम सुनते हैं, किसी की अपनी टीचर की बात जब हम सुनते हैं तो वो सेंस ऑफ हेयरिंग यानी कि अपने एयर्स के साथ सुनते हैं, जो कि हमारी सेंस ऑफ हेयरिंग को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेंस जो जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है सेंस ऑफ हेयरिंग, यानी कि हमारी सुनने की हिस्स, जिससे हम बात सुनते हैं। जब आपको क्लास में टीचर कुछ पढ़ाती हैं, टीचर कुछ कोई बात कहती हैं, तो आप किससे सुनते हैं? आप कौन सी सेंस यूज़ करते हैं सुनने के लिए? यस यू राइट, आप अपने एयर यूज़ करते हैं सुनने के लिए। वी हेयर साउंड्स इन आवर विद आवर एयर्स, हम आवाज़ें अपने कानों से सुनते हैं। वी कैन हेयर पीपल स्पीकिंग, हम लोगों को बोलते हुए सुनते हैं, बात करते हुए। जब कोई बात करता है तो हम सुनते हैं। वी कैन हेयर लाउड साउंड्स, हम ऊंची आवाज़ें सुनते हैं, जो कि ऊंची आवाज़ें होती हैं, ज़ोरदार आवाज़ें होती हैं। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि लाउड साउंड्स कौन कौन सी होती हैं? हम लोगों ने बहुत पढ़ा हुआ है इसके बारे में कि लाउड साउंड्स एंड सॉफ्ट साउंड्स। कैन यू टेल मी व्हाट डज इट मीन? लाउड साउंड्स क्या होती हैं? यस, बेल की आवाज़, वेरी गुड। इसके अलावा कौन सी आवाज़ जो होती है वो लाउड होती है? वाओ, वेरी गुड। शेर जो लॉयन की रोरिंग की जो आवाज़ होती है वो बहुत लाउड होती है, ठीक है। और सॉफ्ट साउंड्स कौन कौन सी होती हैं? अच्छा, लाउड साउंड्स जो हैं वो आपको अच्छी लगती हैं या नहीं लगती? वेरी गुड, लाउड साउंड्स किसी को भी अच्छी नहीं लगती। तो कौन सी साउंड अच्छी लगती हैं आप लोगों को? सॉफ्ट साउंड्स, गुड। ओके, वी कैन हेयर लाउड साउंड्स, हम ऊंची आवाज़ें सुनते हैं, सुन सकते हैं। किससे सुन सकते हैं? अपने कानों से। एंड सॉफ्ट साउंड्स, और नरम आवाज़ें। नरम आवाज़ें कौन सी आवाज़ें होती हैं स्टूडेंट्स? जो हमें अच्छी लगती हैं, जो प्लेजेंट साउंड्स होती हैं, जो हमें अच्छी लगती हैं, वो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं। जैसे कि रेन की आवाज़, जब बारिश होती है तो आवाज़ सुनते हैं आप उसकी, कितनी प्यारी आवाज़ लगती है उसकी, ठीक है। ऐसे ही जो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं उनकी हमें आवाज़ें अच्छी लगती हैं। वी कैन हेयर साउंड्स दैट आर नियर अस, हम आवाज़ें सुन सकते हैं जो हमारे नज़दीक होती हैं, ठीक है। एंड सम दैट आर फार अवे, और जो कुछ हमारे हमसे दूर होती हैं। तो हम अपनी सेंस ऑफ हेयरिंग जो है उससे कौन कौन से साउंड सुनते हैं जो कि हमारे नज़दीक और हमारे हमसे दूर होती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल का वर्ड जो है वन क्लास वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप पता है कि हम जैसे हम कहते हैं कि स्मेल अच्छी स्मेल और बुरी, हम ये बहुत वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि स्मेल अच्छी है, इसकी अच्छी नहीं है। तो इसको हम जो है वो रिकग्नाइज़ करने के लिए हम अपनी कौन सी सेंस यूज़ करते हैं? हम इसको रिकग्नाइज़ करने के लिए अपना नोज़ यूज़ करते हैं। वेरी गुड। ओके, वी स्मेल विद आवर नोज़, हम अपने नाक से सूंघते हैं। स्मेल करना कहते हैं सूंघने को, हम अपनी नाक से सूंघते हैं। समथिंग स्मेल प्लेजेंट, कुछ चीज़ों की जो स्मेल होती है वो अच्छी होती है, वो हमें अच्छी लगती है, खुशगवार होती है, ठीक है। अदर स्मेल बैड और अनप्लेजेंट, कुछ चीज़ों की स्मेल बहुत बुरी होती है और हमें अच्छी नहीं लगती, ना खुशगवार लगती है। अच्छा मुझे बताइए, प्लेजेंट्स और अनप्लेजेंट स्मेल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं? वेरी गुड, रोज़ को जब हम स्मेल करते हैं तो हमें कैसी स्मेल आती है? बहुत अच्छी आती है। वेरी गुड। इसी तरह से जब हम किसी गाड़ी के धुएं की हमें स्मेल आती है, जैसे रोड पे गाड़ियाँ चल रही होती हैं तो हमें अचानक से वो उसकी स्मेल आती है, तो वो किस तरह की लगती है? क्या वो आपको अच्छी लगती है, प्लेजेंट होती है? नहीं होती, वो अनप्लेजेंट होती है। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट है सेंस ऑफ टेस्ट। टेस्ट का तो नाम टेस्ट जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है कि सेंस ऑफ टेस्ट है। तो टेस्ट, जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें उसका टेस्ट जो है वो समझ आता है। हम और उसके लिए हम टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम अपनी टंग यूज़ करते हैं। वेरी गुड। ओके, तो मुझे बताएं कि आप लोग क्या क्या चीज़ें टेस्ट करते हैं अपनी टंग के साथ? यस, वेरी गुड। फेवरेट चीज़ें यूज़ करते हैं, टेस्ट करते हैं, जैसे कि आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, राइस, ये चीज़ें हमारी फेवरेट चीज़ें हैं और इन चीज़ों को हम लोग टेस्ट करने के लिए अपनी टंग यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारी टेस्ट। तो हम लोग अपनी फेवरेट चीज़ें जो हैं वो अपनी टंग के साथ टेस्ट करते हैं, लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर एंड राइस, ये सब चीज़ें, ठीक है। वी टेस्ट थिंग्स विद आवर टंग। वी कैन टेस्ट स्वीट, मीठा,
सोर खट्टा, बिटर कड़वा, एंड सॉल्टी और नमकीन। हम अपनी टंग के साथ जो है वो मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन जायका जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, नमकीन खाने टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेंस ऑफ टच, छूने की हिस्स। सेंस ऑफ टच मीन्स छूने की हिस्स। छूने की हिस्स कौन सी है हमारी क्लास? यस यू राइट, स्किन, हैंड। हम जब किसी चीज़ को टच करते हैं तो उसको हैंड के साथ टच करते हैं। वी कैन टच एंड फील विद द स्किन ऑन आवर बॉडी। हम अपनी स्किन के साथ उसको टच करते हैं किसी भी चीज़ को। जब हमने जैसे देखें मैंने बुक पकड़ी हुई है, बुक को टच किया हुआ है, तो मैंने किसके साथ टच किया हुआ है? यस यू राइट, मैंने हैंड के साथ किया हुआ है। तो हैंड मेरे क्या हैं? मेरे हैंड जो हैं वो सेंस ऑफ टच हैं। वी कैन फील इट समथिंग हार्ड और सॉफ्ट। अब देखें, हमने किसी चीज़ को जब हमने पकड़ा है, उसको टच किया है, तो उसके साथ ही हम उसको फील कर सकते हैं कि ये कैसी है, ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है, ये किस तरह से है, ये इसका स्टफ क्या है, इसका मटेरियल क्या है, शार्प, रफ और स्मूथ। ठीक है, खुरदरी है या किस तरह से है वो हम उसको फील कर सकते हैं। हॉट, वार्म एंड कूल, कोल्ड, ठंडी है, गर्म है या किस तरह से है, वो हम सब चीज़ें किससे फील कर सकते हैं? अपने सेंस ऑफ टच से। वेरी गुड। तो हमने आज क्या सीखा? हमारी सेंसेस क्या हैं? आवर सेंसेस टेल अस व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस। इसके अलावा हमारी जो सेंसेस हैं वो हमें ये बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। जैसे हम लोग हमारी ये सेंस ऑफ साइट, हेयरिंग एंड ये ऑल दैट, ये हमें बताती हैं कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है, हम किस माहौल में रह रहे हैं। दे हेल्प अस टू एंजॉय लाइफ। इससे हम अपनी लाइफ इंजॉय करते हैं। ये हमारी सेंसेस जो हैं हमारी लाइफ को इंजॉय करने में हमें हेल्प करती हैं। अच्छा, वन क्लास आप लोगों को पता है कि अगर हमारी इनमें से एक भी सेंस नहीं होगी, खुदा न खास्ता एक्सीडेंटली या मतलब इस तरह से, तो क्या हम अपनी लाइफ को उस तरह से एंजॉय कर सकते हैं जिस तरह से हम अपनी इन सेंसेस के साथ एंजॉय कर सकते हैं? जैसे आप लोग देखते हैं कि बहुत से लोग हैं वो देख नहीं सकते, उनकी सेंस ऑफ साइट नहीं होती, तो आपके ख्याल में क्या वो इस चीज़ को आप उस तरह से फील कर पाते हैं जिस तरह से आप कर सकते हैं? तो इसलिए हम ये हमारी सेंसेस जो हैं वो ब्लेसिंग्स हैं अल्लाह की तरफ से हमारे लिए। तो अल्लाह ने हमें ये बहुत एक जो है वो अपनी नेमत से नवाजा है। ये हमें इसलिए अपनी लाइफ को एंजॉय करने में हेल्प करते हैं। दे कैन ऑल्सो सेव अस फ्रॉम डेंजर। ये हमें हमारे ख़तरात से भी बचाते हैं। जैसे डेंजर्स क्या होते हैं? वो चीज़ें जो हमारे लिए हार्मफुल होती हैं, ख़तरात होते हैं। जैसे कि अब हमारी सेंस ऑफ साइट है, तो ये इससे अगर हम रोड पे जा रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हमारी सेंस ऑफ साइट से हम देखते हैं कि कोई गाड़ी हमारे पास तो नहीं गुजरी, हमें वो हिट तो नहीं करेगी, हमें चोट तो नहीं लग जाएगी। तो ये किससे हमें पता चलता है? हमारी सेंस ऑफ साइट से। जैसे अगर हम आगे चलते जा रहे हैं रोड पे, तो हमारे पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, वो हॉर्न देती है, तो वो इसका मतलब क्या है कि हमें साइड पे हो जाना चाहिए ताकि हमें चोट ना लग जाए। तो ये किस सेंस का काम है? ये सेंस ऑफ हेयरिंग का काम है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी सेंस, अगर हमें कोई स्मेल बुरी है तो हम उससे बचने के लिए क्या करते हैं? अपने नोज़ को कवर कर लेते हैं ताकि हम बच जाएं। इसी तरह से अगर कोई चीज़ जो है वो जैसे हम खट्टी स्वीट एंड सोर चीज़ें तो हम अच्छी तरह से खा लेते हैं, उनको तो हम लाइक करते हैं, बट जो कड़वी चीज़ें होती हैं वो हम लाइक नहीं करते। तो इस तरह से हमारी सेंस ऑफ टंग हमें बताती है कि किस चीज़ का टेस्ट किस तरह से है। ठीक है, ऐसे ही टच, सेंस ऑफ टच जो है, अब आप कोई हॉट या कोई कोल्ड चीज़ को टच करना चाहते हैं तो आप टच करके उसको पता चल सकता है आपको कि ये इस तरह से है, हॉट है या कोल्ड है, और हमने इसको टच नहीं करना। तो इसीलिए ये हमारे लिए ये अच्छी चीज़ है, हमारे लिए डेंजर तो नहीं है इसमें कोई। तो ये हमारी सेंस ऑफ टच ही हमें ये सब कुछ बताती है। ऑल राइट, आपको सेंसेस की समझ आ गई है? कोई ऐसी बात जो समझ नहीं आई? प्लीज़ टेल मी एनी क्वेश्चन। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, I can dash the stars. What can do with the stars? I can dash the star. I can see the stars. वेरी गुड। तो हमने यहाँ पे कौन सी सेंस यूज़ की है? सेंस ऑफ साइट यूज़ की है। आई कैन डैश द टीचर स्पीकिंग। मैं टीचर की बात सुन सकता हूँ। तो मैं टीचर की बात सुनने के लिए मैंने क्या चीज़ यूज़ की है? अपनी कौन सी सेंस यूज़ की है? सेंस ऑफ हेयरिंग। ठीक है, आई कैन हेयर। नेक्स्ट इज आई डैश हॉट इन सनलाइट। मैं गर्मी को सूरज की रोशनी को फील कर सकता हूँ।
मतलब कि मैं सूरज की रोशनी जो है मुझे सूरज की रोशनी में गर्मी लगती है। तो इसमें हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कौन सी सेंस यूज़ कर रहे हैं, फील। आई फील हॉट, ठीक है, फील हम यूज़ कर रहे हैं। सेंस ऑफ टच, आई कैन डैश आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम कर सकता हूँ। क्या करते हैं हम आइसक्रीम को, वेरी गुड, हम आइसक्रीम को टेस्ट करते हैं, दैट्स वेरी गुड। आई कैन डैश द फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स को कर सकता हूँ। हम फ्लावर्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यस, हम फ्लावर्स को स्मेल करते हैं। आई कैन स्मेल द फ्लावर्स, राइट। हैव यू do you know about the senses, how senses are working in our body? Very good. Students, look at the board. What are these people called? अब हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो किसी एक सेंस से महरूम होते हैं, जिनके पास सेंस नहीं होती। मतलब अल्लाह की तरफ से एक्सीडेंटली या जब भी कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो उसमें वो अपनी एक सेंस को खो देते हैं। अब हम उनके बारे में बात करेंगे कि उनको हम क्या बोलते हैं। अ पर्सन हु कैन नॉट सी इज कॉल्ड, एक ऐसा इंसान जो कि नहीं देख सकता, जो कि देख नहीं सकता, ठीक है, उसके पास सेंस ऑफ साइट नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ब्लाइंड। उसको हम क्या बोलेंगे, ये। व्हाट आर दीज पीपल कॉल्ड? अब हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जिन लोगों के पास एक सेंस नहीं होती, किसी भी वजह से एक्सीडेंटली या अल्लाह ताला की तरफ से कुदरती तौर पे वो एक सेंस से महरूम होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं। जैसे कि वो आ पर्सन हु कैन नॉट सी, एक ऐसा इंसान जो देख नहीं सकता, यानी कि जिसकी सेंस ऑफ साइट नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ब्लाइंड। उसको हम ब्लाइंड कहते हैं। आ पर्सन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा इंसान जो बोल नहीं सकता, जो अपनी सेंस ऑफ जो है वो सेंस से, इस सेंस से, बोलने की सेंस से महरूम है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डम बोलते हैं। इसी तरह से आ पर्सन हु कैन नॉट हेयर, एक ऐसा पर्सन जो सुन नहीं सकता, कोई बात सुन नहीं सकता, तो उसको हम डेफ बोलते हैं। दैट्स, हाँ जी, ओके। नाउ वी विल रीड अबाउट हाउ डज इट फील, कि हम इन चीज़ों को किस तरह से फील करते हैं, ये चीज़ें हमें किस तरह से फील होती हैं, किस स्टफ से बनी हुई हैं, किस मटेरियल से हैं, ये हम अपनी सेंस ऑफ टच को यूज़ करके हम पता चला सकते हैं कि ये किस तरह से हम इसको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फील एंड ऑब्जर्व ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं उनको आपने टच करना है। टच कैसे करना है, फील करना है पहले आपने, कैसे करना है, आपने उसको टच करके फील करना है। एंड देन राइट द करेक्ट वर्ड्स टू डिस्क्राइब इट टेक्सचर, और हमने इसका जो जिस स्टफ के साथ, जिस मटेरियल के साथ ये बनी हुई है, उसको हमने यहाँ पे राइट कर देना, उसको हमने राइट करना है कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इट, ये एक रजिस्टर है, नोटबुक है, इसको अगर हम टच करेंगे तो ये हमें कैसे फील होगी, ये हमें हार्ड फील होगी। इसी तरह से ये टेडी बियर है, टॉय का स्टफ जो है वो हमेशा सॉफ्ट ही होता है। आप किसी भी टॉय को ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, तो आप इसको जब टच करेंगे तो ये सॉफ्ट आपको फील होगा। पेंसिल जो है वो हार्ड होगी। रेज़र सॉफ्ट होगी। बैग, स्कूल बैग है, स्कूल बैग का स्टफ भी हार्ड ही होता है, तो ये आपको हार्ड फील होगी। इस तरह से ये एक टिश्यू रोल है, टिश्यू रोल जो है वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो ये हम जब इन चीज़ों को फील करेंगे टच करके तो हमें पता चलेगा कि ये सॉफ्ट है या हार्ड है। मूवमेंट्स क्या होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं हरकत। जब हम किसी चीज़ को अपनी बॉडी पार्ट्स को हम हिलाते हैं, कोई काम करते हैं, तो हम उनको मूव कर रहे होते हैं, हम उसको मूविंग कंडीशन में लेके जा रहे होते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे है कि ट्राई टू परफॉर्म दीज मूवमेंट्स, आपको नीचे कुछ मूवमेंट्स दी हुई हैं, आपने इनको परफॉर्म करना है। एंड राइट ईच विच बॉडी पार्ट इज आर इन्वॉल्व, और आपने बताना है कि आपने इस मूवमेंट के अंदर आपने अपने किस बॉडी पार्ट को जो है वो इन्वॉल्व किया है, किस बॉडी पार्ट के साथ आपने ये मूवमेंट की है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें, यहाँ पे आप ये एक जो है वो गेम है, बच्चा कर रहा है, इसमें हम क्या देखते हैं कि उसने किस चीज़ को किया है, उसने अपनी लेग्स को मूव किया है, वो अपनी यहाँ पे पाँव के साथ कर रहा है, पाँव को मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हम फुट राइट करेंगे।
हैंड ने बुक पकड़ी हुई है, तो इसने किस बॉडी पार्ट को मूव किया है? हैंड को किया है। इस तरह से यहाँ पे वो क्या कर रहा है, उसने अपने कौन से बॉडी पार्ट को मूव किया है? लेग्स को किया है। यहाँ पे किसको किया है? आर्म्स नीचे की हुई है, तो उसने आर्म्स को मूव किया है। एंड इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसने बैट पकड़ा हुआ है, तो बैट के साथ उसने हैंड को मूव किया है। ओके, आपको समझ आ गई है क्लास के यहाँ पे हम कौन से बॉडी पार्ट्स को मूव कर रहे हैं मूवमेंट के अंदर? वेरी गुड। ओके, हम तो ये था हमारा लेक्चर सेंसेस के बारे में। तो होपफुली आप लोगों को सेंसेस की समझ आ गई होगी कि हमने सेंसेस कि हमारे पास कितनी सेंसेस हैं, हम सेंसेस को किस तरह से यूज़ करते हैं। तो आज के लिए आपका यही काम है। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।